इंजन की आपकी सरकार है और ये श्रावस्ती जनपद या श्रावस्ती विधानसभा उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले में है सबसे आखिरी पायदान पर विधायक जी क्यों है, ये मेरा आपसे सवाल है। तो इसलिए विधायक जी मुझसे घबराते हैं, तो इसलिए उनका ये कहना कि मसूद बाहरी, मैं बाहरी नहीं, मैं इसी परिवार का हूं, मैं इसी क्षेत्र का हूं, तो इसलिए विधायक जी को हमारी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। एक हवाई अड्डा आपने बनवाया सरकार ने जो 6 महीने से बंद है, या हवाई अड्डे से ज्यादा यहाँ पर जरूरत है रोडवेज बस स्टेशन की, यहाँ पर रेलवे स्टेशन की। श्रावस्ती की सियासत में बड़ा सियासी धमाका हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान ने भाजपा विधायक को खुली चुनौती दे दी है। श्रावस्ती विधानसभा 290 के भ्रमण में मसूद खान ने कहा, विधायक जी मुझसे घबराइए मत, मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। मैं विधानसभा 290 से चुनाव लड़ने आ रहा हूं, मेरा स्वागत कीजिए। मसूद आलम ने कहा कि वह कोई बाहरी नहीं है, बल्कि पूरा देवीपाटन मंडल उनके लिए परिवार है। उन्होंने दावा किया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता और जनाधार को देखकर भाजपा के लोग घबराए हुए हैं। सपा नेता ने भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक पर निशाना साधा और कहा कि श्रावस्ती आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। जिले में रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, अच्छे स्कूल और बेहतर अस्पताल भी नहीं है, जबकि सड़क, बिजली और परिवहन व्यवस्था भी खराब है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से भाजपा सत्ता में रहने के बावजूद श्रावस्ती की सूरत नहीं बदली। मसूद आलम का दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोट की ताकत से बदलाव का फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर श्रावस्ती में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, परिवहन और उद्योग के क्षेत्र में ठोस काम किए जाएंगे और जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा 290 में ये चुनौती क्या नया राजनीतिक समीकरण बनाएगी, इसका जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द ग्रेट श्रावस्ती न्यूज। मैं आज विधानसभा श्रावस्ती के दौरे पर हूं, कई कार्यक्रम किए हैं, कई मीटिंग की हैं, और पिछले 1 साल से नहीं, मैं पिछले 2023 से इस श्रावस्ती लोकसभा या श्रावस्ती विधानसभा में भ्रमण कर रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं। और पिछले 7 महीनों से 8 महीनों से जब से SIR चला, मुझे पार्टी की तरफ से यहाँ SIR का प्रभारी बनाया गया। मैं SIR के प्रभारी के तौर पर यहाँ एक जिम्मेदारी के तौर पर हमने काम किया है और सारे कोशिश की है कि कोई वोट न छूटने पाए। दूसरी चीज आपने पूछा मुद्दा क्या है। देखिए, श्रावस्ती में मुद्दा ये है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो सम्मानीय विधायक हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। 10 साल में केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की आपकी सरकार है, और ये श्रावस्ती जनपद या श्रावस्ती विधानसभा उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले में है सबसे आखिरी पायदान पर विधायक जी क्यों है, ये मेरा आपसे सवाल है। आपने 10 साल में यहां पर विकास का कौन सा काम किया? न स्कूल अच्छे बने, न अस्पताल अच्छे बने जहां पर लोगों को दवाएं हो। एक हवाई अड्डा आपने बनवाया सरकार ने जो 6 महीने से बंद है, या हवाई अड्डे से ज्यादा यहाँ पर जरूरत है रोडवेज बस स्टेशन की, यहाँ पर रेलवे स्टेशन की, यहाँ पर कल कारखाने लगाने की, कि लोग जो प्रवासी बाहर जा रहे हैं वो न जाकर के उन्हें यहाँ रोजगार मिले। यहाँ पर कच्चे मार्ग हैं, यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त इलाका है। तो इसलिए विधायक ने पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र का सिर्फ दोहन किया है, लोगों को डराया है, मुकदमे लिखाए हैं और अपनी झोली भर करके खुद को करोड़पति अरबपति बनने का काम किया है। जी, विधायक राम फेरन पांडे जी आपको बाहरी बोले हैं? जी बिल्कुल, विधायक जी इसलिए मुझे बोलते हैं बाहरी। देखिए, यह तो समाजवादी पार्टी का हमारा अपना मामला है। देखिए, जैसे एक ग्राम प्रधान कोई है, इसी का मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ बदलापुर में, मैं बदलापुर के चौराहे के आसपास खड़ा हूँ। बदलापुर का अगर प्रधान है, उससे हम अभी कहें कि इकौना का कोई कहे कि भैया इकौना में हमारा काम है, आप कराइए, तो कहेगा कि हम बदलापुर के प्रधान हैं, इकौना में काम कैसे कराएंगे? चूंकि है इसी क्षेत्र का, लेकिन उसने अपने आप को इकौना में सीमित कर रखा है, बदलापुर में सीमित कर रखा है। मैं मसूद खां, मैंने कभी भी अपने आप को किसी विधानसभा, किसी जिले तक सीमित नहीं किया। हमने हमेशा मंडल पर, स्तर पर, हमेशा जब भी जहां जरूरत पड़ी, हर के दुख सुख में हमने खड़े होकर का काम किया है, लोगों के साथ इंसाफ दिलाने का काम किया है, न्याय दिलाने का काम किया है। विधायक जी क्यों घबरा रहे हैं मसूद से? भाई
हम कह रहे हैं विधायक जी को तो वेलकम करना चाहिए, ठीक है मसूद आ रहे हैं, मसूद से लड़ेंगे, क्यों मतलब है भाई? हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी हमें अगर लड़ाना चाहेगी और पार्टी को लग रहा है कि मसूद हरा सकते हैं, चूंकि मसूद की लोकप्रियता सर्व समाज में, हिंदू मुसलमान में, मैं कहता हूं ब्राह्मण में जरूरत पड़ेगी तो 19-20 का फर्क होगा। ब्राह्मण में हम राम फेरन पांडे जी से बराबर की लड़ाई लेंगे, बाकी सर्व समाज दलित पिछड़ा तो मेरे साथ है ही है। तो इसलिए विधायक जी मुझसे घबराते हैं, तो इसलिए उनका ये कहना कि मसूद बाहर है, मैं बाहरी नहीं, मैं इसी परिवार का हूं, मैं इसी क्षेत्र का हूं, तो इसलिए विधायक जी को हमारी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। आप SIR प्रभारी हैं, उसमें आपकी क्या प्रगति? जिससे मैंने SIR के बारे में जिक्र किया कि SIR माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ पर SIR का प्रभारी बनाया और मैंने पूरे 6-7 महीने लग करके विधानसभा में DM, SDM, जो BLO, तहसीलदार, जहां पर भी मैंने भीड़ करके, घेर करके, घेराव करके यहाँ के लोगों के मतदाताओं का वोट बचाने का हमने काम किया। भारतीय जनता पार्टी और सरकार लोगों का वाजिब वोट कटवा देना चाहती थी, हमने उसे बचाने का काम किया, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। और अभी ये SIR चलता रहेगा, जिन लोगों का वोट बचा होगा उनको आखिर तक बचाने का हम काम करेंगे और कोई भी वाजिब मतदाता का वोट नहीं कटने पाएगा। और विधायक जी से मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप उत्पीड़न गरीबों कमजोरों का बंद कीजिए, जमीनों के कब्जे बंद कीजिए। सरकार बदलने वाली है, सरकार भी बदलेगी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक जीतेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये 75वें जिले में आता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर। हम श्रावस्ती को टॉप 10 के विकास की श्रेणी में लाने का काम करेंगे। अब 75 श्रेणी में जो है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि श्रावस्ती 75वें जिले पर है। भारत सरकार कह रही है, जहां भाजपा की सरकार है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए इस श्रावस्ती को उन्नति की तरफ ले जाने का हम काम करेंगे